मॉम, डैड, गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग शुंगी बेटा, चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। ओह थैंक यू मॉम, मुझे तो सच में बहुत भूख लगी थी। हाँ, ओह गॉड, सुबह सुबह शकल किसकी देख ली मैंने। हाँ, आज का पूरा दिन बेकार जाएगा मेरा। हाँ, क्या हुआ युंगी बेबी, क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, नथिंग मॉम, क्या बोलूँगी। ओके ठीक है बेटा, वैसे तुम्हें स्कूल जाना होगा ना, तो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें जिमिन ड्रॉप करके आएगा स्कूल तक। क्या ये? नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अंकल के साथ नहीं जाना। मॉम डैड, आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मैं अकेले जा सकती हूँ, मैं अकेले चली जाऊँगी, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, इस खड़ूस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। क्या क्या बोला तुमने? वो मतलब हाँ, अंकल के साथ मुझे नहीं जाना है। शुंगी बेटा, ये क्या बात हुई? वो तुम्हारे अंकल हैं, जिमिन अंकल, और तुम उनके साथ सेफ रहोगी अगर उनके साथ आओगी जाओगी तो। हाँ डैड, मुझे नहीं रहना कोई सेफ वगैरह, और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। ये फूड किसने मेक किया है? मॉम, इतना गंदा है, इतना घटिया फूड। हाँ, आप तो मेक नहीं कर सकते हो, आप तो टेस्टी फूड मेक करते हो, तो फिर ये कितना गंदा लग रहा है। हाँ, मेरा पूरा टेस्ट ही बेकार हो गया। युंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें इधर उधर सामने देखकर बोलना चाहिए। ये फूड ना आज तुम्हारे अंकल ने मेक किया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया उसने, और तुमने ऐसा बोल दिया। जिमिन ने मेक किया है। क्या जिमिन अंकल ने मेक किया है? ओह तेरी, गड़बड़ हो गई, मेरी जुबान स्लिप क्यों हो जाती है बार बार। ओह सॉरी अंकल, मुझे लगा किसने मेक किया है। आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, फूड अच्छा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता है अच्छा नहीं मेक हुआ होगा, तभी तुमने ऐसा बोला। अरे वाह अंकल, आप तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, मुझे तो लगा था कि आप बुद्धू हो। ओह तेरी, फिर से मैंने हाँ, ओह सॉरी, मैंने फिर से कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया शायद से। मैं ये बोल रही थी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ व्हाटएवर, मुझे तुम्हारी बात का फर्क भी नहीं पड़ता है। एंड हाँ चलो, मैं तुम्हें स्कूल तक ड्रॉप करके आता हूँ। हाँ मॉम डैड, मुझे इस खड़ूस के साथ नहीं जाना है, प्लीज़ ना, मुझे मत भेजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुंगी बेटा, कैसी बात कर रही हो? और तुम जिमिन के साथ ही जाओगी, उसके साथ तुम बिल्कुल सेफ हो, समझी? तो चुपचाप से उसके साथ जाओ। एंड हाँ, स्टडी पर ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो फिर देखना। और वैसे भी जिमिन तुम्हें नाइट में स्टडी कराने वाला है, ओके? तो रेडी रहना बिल्कुल, कोई बहाने नहीं आज। कल तुमने बहाने मार दिया था ना कि तुम्हें फीवर है, तबीयत नहीं ठीक है, तो तुम सो गई थी। हाँ वो सॉरी मॉम, पर मुझे नहीं स्टडी करनी है इनसे, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद से कर लूँगी ना। हाँ मॉम, मुझे इतना तो पता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी स्टडी। हाँ शुंगी बेटा, बहस मत करो, और हाँ जो बोला है वो करो, चलो जाओ तुम। मॉम डैड, आपको क्या लगता है कि ये जिमिन अंकल मुझे सुधार देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये मुझे नहीं सुधार सकते हैं, मुझे कोई नहीं सुधार सकता है। मैं नहीं डरती हूँ, मैं तो जा रही हूँ, अकेले जाऊँगी। शुंगी रुको बेबी, ज़्यादा नहीं जुबान चल रही है क्या तुम्हारी? हाँ, मुझे लगता है कि तुम भूल जाती हो। वो देखो अंकल, आप ना मेरे अंकल हो, तो आप अपनी लिमिट में रहो। पहली बात तो आई नो मुझे आपसे डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे डरा के रखोगे। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती हो, चुपचाप से बैठो, समझी? और हाँ, मैं ही तुम्हें ड्रॉप करके आ रहा हूँ। हाँ, और मॉम डैड के सामने कितनी सीधी बनते हो ना आप। हाँ जिमिन अंकल, कि आप बहुत अच्छे हो, और मुझे ही पता है आप कितने ज़्यादा खड़ूस हो, कितने घटिया हो। हाँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मुझे ना आपके साथ नहीं रहना है। हाँ व्हाटएवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि तुम्हें रहना है या नहीं रहना है, चुपचाप से चलो। एंड हाँ याद रहे, वहाँ किसी से बात मत करना, सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के अलावा। हाँ ठीक है, पर आपको इतना क्यों फ़र्क पड़ता है मैं किसी से बात करूँ ना करूँ? और वैसे भी ये तो मेरी एज है फ्रेंड्स बनाने की, सबसे बात करने की, मैं तो बनाऊंगी। और वैसे भी मैंने सोचा है कि मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, अभी तो मुझे एक बॉयफ्रेंड मेरा होना ही चाहिए, सबका है। क्या बॉयफ्रेंड? ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा?
अगर मुझे पता चला ना कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है तो फिर देखना, उसको तो मैं ठिकाने लगाऊंगा ही, और तुम्हारे साथ जो करूंगा वो तो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। तो चुपचाप से स्टडी पर ही ध्यान देना सिर्फ। हाँ व्हाटएवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने गंदे हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं। हे क्यूटीज, मैं आप लोगों को इन लोगों का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। युंगी के पेरेंट्स हैं नामचिन, एंड नामचिन का स्टेप ब्रदर है जिमिन। ओके, तो आप तुम जाओ, एंड हाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। नहीं ज़रूरत नहीं है, आप मत आना। चुप, बिल्कुल चुप, बोला ना मैंने, मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो लेने आऊँगा। अकेले जाने की ट्राई भी मत करना, ठीक है? खड़ूस नहीं तो। हे युंगी, क्या हुआ? आज तेरे अंकल तुझे फिर से छोड़ने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल सही बोला, आए थे। हाँ यार, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने अंकल से। प्लीज़ यार कुकी, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर यार, कुछ हिंट दे, मैं ऐसा क्या करूँ कि अंकल से मेरा पीछा छूट जाए। प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर देना यार, अंकल बहुत गंदे हैं, मुझे उनके साथ नहीं अच्छा लगता है। क्या पर वो तेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, वो मुझे लगता है कि बस मेरा यूज़ कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो तो मेरे अंकल है ना। हाँ वो तो है, तेरा अंकल है, पर फिर भी आई थिंक से मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करते हैं। क्या मुझसे प्यार? हाँ यार मैं छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, और उनको देखो वो कितने ज़्यादा एज में हैं, बड़े हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। हाँ पर जब वो तेरे साथ सब कुछ करते हैं तब तो तू नहीं रोकती है। हाँ क्यों नहीं रोकती है फिर? क्योंकि मैं नहीं रोक पाती हूँ यार, अगर रोक पाती होती तो रोक नहीं लेती क्या? मुझे नहीं अच्छा लगता है, बहुत हर्ट होता है, पेन भी होता है, पर मैं उनको रोक ही नहीं पाती हूँ। कल मैं किसी तरह से बची थी उनसे, ये बहाना मार के कि मम्मा मुझे फीवर है, तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं उनके पास स्टडी के लिए नहीं जाऊँगी। ओह वैसे तो ऐसे ही कुछ बहाना आज फिर से कर देना। नहीं यार मुझे नहीं लगता आज चलेगा कोई भी बहाना, मम्मा समझ गई थी कि मैं नाटक कर रही थी, और अंकल भी। ओह यार मुझे तेरे लिए बुरा फील हो रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा तो तू उनसे कंफर्म करना कि वो तुझसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। पर मैं कैसे कंफर्म करूँ यार, मुझे डर लगता है उनसे, और वैसे भी अगर हमारे मॉम डैड को पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। वो भी है, तूने ये बात भी बिल्कुल करेक्ट बोली। वैसे चल यार, मेरा बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है, मुझे जाना चाहिए क्लास में, तू भी जा क्लास में, मैं भी जाती हूँ। ओके ओके ठीक है यार, हम लोगों की ये क्लास अलग अलग क्यों है? हाँ क्योंकि तू बायोलॉजी से है, मैं मैथ्स से हूँ। हाँ बिल्कुल राइट, सही बोला तूने। चलो मैं जाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में साथ में मिलते हैं। ओह कुकी बेबी स्वीट हार्ट, कहाँ? हाँ इधर आओ, कहाँ थी तुम? इतने टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, और तुम हो कि इतनी देर में आ रही हो? ओहो डार्लिंग, मैं तो बहुत पहले आ गई थी, पर क्या है ना, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, इसीलिए लेट हो गया। ओह ये बात है कोकी बेबी, वैसे अपनी फ्रेंड को छोड़कर कभी अपने बॉयफ्रेंड पे भी ध्यान दे लिया करो। हाँ देखो, जो भी है, जो भी ध्यान देना है वो हम बाद में ध्यान देंगे, वेडिंग के बाद। देखो टियांग, मैं अभी, देखो टियांग, जब तक हमारी वेडिंग नहीं हो जाती ना तब तक कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें साफ साफ बता दिया है। ओके ओके ठीक है, मुझे पता है। क्योंकि बेटा इतनी जल्दी देखे यार क्यों कर रही हो, आराम से करो। हाँ फूड अटक जाएगा। नहीं अटकेगा मम्मा, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, एंड मैं स्लीपी भी हूँ, तो मुझे जल्दी से जाना है। क्या स्लीपी हो? हाँ शूंगी, फिर से कोई बहाने नहीं। हाँ तुझे जाना है, स्टडी करनी है समझी, और उसके बाद सो जाना, ठीक है ना? अभी कोई बहाने नहीं। राइट, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही बोल रही है। शूंगी बेटा स्टडी पर ध्यान दो, और हाँ बहाने बिल्कुल भी नहीं, तो चुपचाप से चलो ठीक है ना, और डिनर करो और जाओ। हाँ बिल्कुल योंगी, अगर तुम्हारा डिनर हो गया हो ना तो बहानेबाजी बंद करके चुपचाप से रूम में आ जाना बुक्स लेकर। क्या? नहीं पर अंकल मुझे नहीं पढ़ना है, प्लीज़ 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 ना, आज लीव दे दीजिए, पक्का मैं कल से आऊँगी। नो मीन्स नो, चुपचाप से रूम में आओ समझी।
उसके बाद युंगी अपनी बुक्स लेकर जिमिन के रूम में जाती है। वो जिमिन अंकल मैं आ गई। सराब मैंने बोला था ना कि रूम में तो कभी मुझे अंकल मत बोलना, क्योंकि मुझे अंकल तुम्हारे मुँह से नहीं पसंद। एंड सेकेंड मैं तुम्हारा अंकल हूँ भी नहीं, तो चुपचाप से इधर आओ। एंड हाँ, मुझे पहले जो काम करना है मैं वो करूँगा, समझी? तो चुपचाप से मेरे साथ कोऑपरेट करना, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आनी चाहिए, समझी? क्या वो अंकल, वो मुझे लगता है कि हमें स्टडी करनी चाहिए। आपने मुझे इसीलिए बुलाया था ना? हाँ बुलाया था, पर अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सो स्टडी बाद में, पहले तुम मेरे पास आओ। आउच, जिमिन अंकल प्लीज स्लो, मुझे हर्ट हो रहा है। प्लीज, लग रहा है मुझे, प्लीज इट्स हर्टिंग, स्लो डाउन, प्लीज स्टॉप। शट अप, इट्स फील टू मच गुड एंड प्लेजरेबल, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड हाँ बेबी, चुपचाप से मेरे साथ कोऑपरेट करो, समझी? वरना मैं इससे ज़्यादा रफ हो जाऊँगा। एंड हाँ सेकेंड, चिल्लाना बंद करो। आई नो हमारे रूम से वॉइस बाहर नहीं जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीखोगी, समझी? पर मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप स्टॉप, प्लीज़ अंकल शट अप। बोलो ना मुझे अंकल मत बोला करो, कॉल मी डैडी, समझी? सो मैं ट्राई करूँगा जेंटल रहने का। ओके ओके ठीक है डैडी, प्लीज़ स्लो स्टॉप, प्लीज़ थोड़ा सा जेंटल रहिए, मुझे हर्ट हो रहा है। ओके बेबी, गुड, दैट्स माय बेबी गर्ल, ये हुई ना बात। फक, इट्स डन। डार्लिंग तुम सच में बहुत परफेक्ट हो। हाँ तुम सच में हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। एंड हाँ तुम टायर्ड होगी ना, चलो मैं तुम्हें पहले फ्रेशन अप करा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें स्टडी करनी है। हाँ इतना पेन हो रहा है मुझे, कुछ कहने को नहीं। जिमिन अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? हर बार ऐसा क्यों करते हो? आप एवरी नाइट ये सब करते हो। स्टडी के लिए मम्मा भेजती है मुझे और आप, हाँ तो क्या मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प नहीं करता हूँ? इसके बाद अभी तुम्हें स्टडी ही करनी है, तो चलो मैं तुम्हें फ्रेशन अप कराता हूँ पहले और फिर स्टडी करो, समझी? आप बहुत गंदे हो जिमिन अंकल, सच में बहुत गंदे हो। मेरे साथ इतना कुछ करते हो और मुझे बोलते हो मैं छोटी हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, ये नहीं कर सकती, इससे बात नहीं कर सकती, उससे बात नहीं कर सकती हूँ, और ये सब करते हो मेरे साथ। तब मैं लिटिल नहीं हूँ। शट अप, मुँह बंद रखो, मेरे अलावा कोई नहीं, बोला ना मैंने, मैं ही इनफ हूँ तुम्हारे लिए। अगर मेरे अलावा कोई और आया तो फिर देखना, समझी? क्यों क्यों आपके अलावा क्यों कोई नहीं? आप मेरी एज के नहीं हो, आप मेरे अंकल हो। शट अप, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, बोला ना मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ। उसके बाद जिमिन युंगी को कैरी करता है, फ्रेशन अप करा के उसे क्लॉथ्स वेयर कराता है, उसके बाद उसे स्टडी के लिए बैठाता है। ओके युंगी, तो फिर तुम चैप्टर नंबर 4 ओपन करो। एंड हाँ आज मैं तुम्हें उसे ही पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद जो पहले का चैप्टर था उसका मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, समझी? क्योंकि तुमने कल तो बहाने मार दिए थे, मुझे तो कल ही वो पूछना था। हाँ ओके ठीक है, पर अंकल क्या मैं सो जाऊँ जाके? मुझे रेस्ट करना है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। शट अप, बहाने बंद करना बंद करो। एंड हाँ स्टडी के बाद तुम सो सकती हो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आऊँगा, ठीक है ना? एंड हाँ आई नो हो रहा होगा पेन तुम्हारी बॉडी में, मैंने मेडिसिन दी है ना, पेन किलर्स, तो कुछ टाइम बाद तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना पेन देने के बाद कह रहे हो कि स्टडी करो। कोई कैसे कर सकता है स्टडी? हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, पानी मत फेंको, समझी? एंड हाँ स्टडी पर ध्यान दो। उसके बाद जिमिन युंगी को पढ़ाने लगता है और युंगी भी चुपचाप से स्टडी करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी कह लो जिमिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अंकल अभी हो क्या मैं जाऊँ? ओके ठीक है, 2 आवर्स हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, एक काम करो अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी भी तो उठना है ना। हाँ पता है मुझे,
अंकल, आप मुझे सच सच बताना, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? क्या प्यार? और तुमसे? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ, और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आया? तुम बहुत छोटी हो, समझी, मेरे एज की नहीं हो। और अगर मुझे किसी से प्यार होगा भी तो वो जाहिर सी बात है मेरी एज की होगी। क्या आप मुझे प्यार भी नहीं करते हो, उसके बाद भी सब करते हो? मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट टाइम से आप मुझे हाथ भी मत लगाना, ठीक है ना? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। आप जब मुझे प्यार नहीं करते तो फिर क्या आप मुझे मेरा यूज़ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने नीड्स के लिए? जो समझना है वो समझो, आई डोंट केयर, समझी? एंड हाँ, क्या बोला तुमने कि कल से मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ? मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। अब मैं मम्मा डैडी को बता दूँगी जाके कि आप मेरे साथ ये सब करते हो। रियली? तो मम्मा डैडी को बता दोगी? और हाँ, ये मेरी पिस्टल देखी है क्या? मैं तुम्हारे मॉम डैड की खोपड़ी उड़ा दूँगा अगर कुछ भी बोला तुमने जा करके अपने मॉम डैड को। एक वर्ड भी बोला ना तो फिर उसी टाइम तुम्हारे मॉम डैड को भी लाश से बिछा दूँगा मैं। फिर तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है, क्या चाहती हो? मैं मार दूँ उन्हें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके ओके, मैं नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मेरे मॉम डैड को मारना मत। ओके अंकल, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको जो करना है आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं बोलूँगी उनको। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जिमिन योंगी को एवरी डे ब्लैकमेल करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, स्टडी भी कराता है, अब उसका आने जाने से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखता है और वो योंगी से प्यार भी करता होता है, पर उसे खुद रियलाइज़ नहीं होता है क्योंकि वो तो एक हार्टलेस माफिया होता है ना, और वो लव में यकीन नहीं करता है। क्योंकि बेटा हम लोग ना एक बिजनेस मीटिंग की वजह से अदर कंट्री जा रहे हैं, तो तुम्हें जिमिन के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ओके, उसकी सारी बात मानना एंड हाँ, उसे ज़्यादा परेशान मत करना। ओके मैम, ठीक है। पर मैम डैड, आप लोग क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? मुझे अकेले नहीं अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोग मुझे भी लेकर चलो ना, मुझे भी आपके साथ जाना है। ओह माय बेबी, आई नो क्योंकि बेबी तुम्हें हम लोगों के बिना नहीं अच्छा लगता है, पर हम लोग तुम्हें लेकर नहीं जा सकते ना, और तुम्हारी स्टडी का भी तो लॉस हो जाएगा ना। इसलिए तुम जिमिन के साथ ही रहना और उसे ज़्यादा परेशान मत करना, ओके ना? तुम कट कर लो ना मॉम डैड की। हाँ मॉम डैड, ओके ठीक है, मैं सारी बात मानूंगी और ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगी। आप लोग जल्दी आइएगा लेकिन। ओके ठीक है, हम लोग जल्दी आएंगे। और जिमिन, जब तक हम लोग नहीं आते तब तक हमारी बेटी की जिम्मेदारी तुम पर है, ओके? उसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल भैया भाभी, ज़रूर। मैं योंगी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, डोंट वरी। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके ठीक है, तो फिर अब हम लोग चलते हैं। ओके योंगी, तो अब तुम भी चलो क्योंकि मॉम डैड तुम्हारे चले गए हैं। मैं तुम्हें स्कूल तक ड्रॉप करके आता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊँगी। मैंने मॉम डैड को बोल दिया है कि हाँ तुम्हारी सारी बात मानूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मानूंगी, नहीं मान रही हूँ मैं तो अकेले जाऊँगी। हाँ योंगी, तुम्हें सीधे से नहीं समझ में आता क्या? बोल रहा हूँ ना मैं ड्रॉप करने जाऊँगा तो फिर मैं ही जाऊँगा। चुपचाप से चलो। हाँ ये क्या अजीब जबरदस्ती है? हाँ ये बंदा एक तो मानता भी नहीं है कि मुझसे प्यार करता है, एंड सेकंड मुझे हर वक्त धमकाता ही रहता है। और क्या मैं तो इससे परवाह ही मानूंगी अब कि ये मुझसे प्यार करता है? प्यार नहीं करता है तो फिर हक क्यों जताता रहता है मुझ पर? इसे हक जताने का भी हक नहीं है। ओके योंगी, तो चलो अब तुम जाओ और हाँ अच्छे से स्टडी करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। हाँ ठीक है, मैं अच्छे से स्टडी करती हूँ वैसे भी। ओके तो मैं जा रही हूँ। हे योंगी, आ गई तुम? हाँ मैं तेरा ही वेट कर रही थी। हाँ यार आ गई मैं, चल क्लास में चलते हैं। और उसके बाद मुझे तो ना तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जो बात करनी है कर लेना। चल आज तो हमारी साथ में क्लास है ना? हाँ बिल्कुल साथ में ही है। वैसे तेरे बॉयफ्रेंड की तो अलग क्लास है ना? क्यों, तो मुझे मिस करेगी? हाँ इतना नहीं मिस करूँगी, कोई बात नहीं, हमेशा तो साथ में स्टडी करते ना, आज की तो क्लास अलग है। हे योंगी, कुछ बोलेगी या फिर नहीं बोलेगी? हाँ तो
कैंटीन में आके सीधा से फूड खाने लगी। हाँ, तो इतनी भूखी है क्या? हाँ यार, पूछ मत। वैसे भी मॉम डैड को बाहर जाना था ना, तो ब्रेकफास्ट ही नहीं मैं खुआ था घर पे। मुझे बहुत भूख लगी है। ओके ओके, खा ले, पर आराम से। पर यार, तू मुझसे कुछ बात करने वाली थी ना? हाँ बिल्कुल, कोकी ने बिल्कुल सही बोला। तुम कुछ बात करने वाली थी कोकी से, बोलो। मैं भी जानना चाहता हूँ तुम क्या बात करने वाली थी। क्या? मैं टैंक के सामने कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि तूने इसे भी बता दिया। कुछ तो छुपा लिया कर, अपने बॉयफ्रेंड को हर बात नहीं बतानी रहती है। हाँ हाँ ठीक है, पर क्या करूँ, मेरे पेट में ना बात नहीं पचती है, इसलिए पक दिया मैंने। अब क्या करूँ, बोल दिया तो बोल दिया, अब बोलना। यार क्या सीक्रेट है, ऐसी भी क्या बात है जो छुपानी है मुझे? चल बोलना, क्या बात करनी थी? नथिंग यार, मुझे ना किसी को जेलस फील कराना है। ये बता कि कैसे कराऊँ, आइडिया दे कुछ। क्या तुझे और किसी को जेलस फील कराना है? और वो किसे कराना है और क्यों कराना है? हाँ, कोई रीज़न है तेरे पास? हाँ, रीज़न तो नहीं पता, पर मुझे जेलस फील कराना है क्योंकि मुझे जानना है वो पर्सन मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं करता है। ओह, तो यहाँ लव का मैटर है। हाँ चंगी, तो किसी से प्यार करती है क्या? क्या प्यार? नहीं यार, मैं किसी से क्यों प्यार करूँगी, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। बस मुझे उसे जेलस फील कराना है और कुछ नहीं। हाँ हाँ चंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू किसी से प्यार ना करती हो और उसके बाद भी तुझे उसे जेलस फील कराना है? क्यों कराना है? हाँ क्या क्यों, क्या आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मुझे क्या पता, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, बस मैं जेलस फील कराना चाहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, तुझसे प्यार करती होगी, इसीलिए तो तुझे फर्क पड़ रहा है और तू उसे जेलस फील कराना चाहती है। कौन है वो? क्या मैं प्यार करती हूँ? पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? मुझे इसमें कितना तो बड़ा है ना, मेरे अंकल है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना सोच सकती हूँ मैं। पर क्या मैं सच में प्यार करती हूँ? पर वो तो मेरा ख्याल भी रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मेरी स्टडी में हेल्प करते हैं, हर चीज़ में। हाँ बस खड़ूस है, वो तो है, पर वो तो बोलते हैं ना मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ, जेलस फील कराना चाहती हूँ। क्या मैं प्यार करती हूँ उससे? हो सकता है, हाँ करती होंगी, साथ से मैं प्यार ही करती हूँ, तभी मुझे फ़र्क पड़ रहा है। ओए चुंकी, कहाँ किस सोच में डूब गई? हाँ कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, बोलना। क्या हुआ, किससे जेलस फील कराना चाहती है और कौन है वो जिसे तू प्यार करती है? वो मेरे अंकल हैं। क्या? व्हाट? क्या बकवास कर रही है यार, तेरे अंकल? हाँ, तो अपने अंकल से प्यार करती है? दिमाग में मत खराब है क्या? खुद की एज देख और उसे देख। हाँ, एज में कितना ज़्यादा बड़ा है वो, और एक तो 15 ईयर्स के, वो 28 ईयर्स का है। दिमाग खराब है तेरा, और तेरा अंकल है। हाँ तो क्या हुआ यार, मेरे डैड के कोई वो ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है, वो तो स्टेप ब्रदर है ना, तो जाहिर सी बात है, मैं अगर उससे प्यार करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, और अपने मॉम डैड का सोचा है वो क्या करेंगी अगर उन्हें पता चला तो? पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर अभी तो मुझे पता करना है ना वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो बता, हेल्प करेगी या फिर नहीं करेगी? ठीक है, करूँगी हेल्प, पर वो कैसे? जेलस फील कराने के लिए? हाँ टैंग, तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि तुम किसी और से बात करो और देखो कि जिमिन को जेलसी होती है या फिर नहीं होती है। क्या आप उनका नाम नॉर्मली कैसे ले सकते हो? वो तो आपसे बड़ी है ना। हाँ है, फिर भी मेरी फ्रेंड है ना, इसलिए मैंने बोला। वैसे ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा, वो अगर तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस होता है तो फिर समझ जाना वो भी तुमसे प्यार करता है। क्या? अच्छा ठीक है, पर मैं लड़का कहाँ से ढूंढूं, किसकी हेल्प लूँ जिसकी वजह से वो जेलस होगा? हाँ, उसके लिए तो बॉय भी चाहिए ना। हाँ टैंग, क्यों तुमने फंसा दिया, अभी बॉय कहाँ से ढूंढ जाके? वो तो मुझे नहीं पता, पर यही बेटर ऑप्शन है, ऐसे ही पता चल सकता है। टैंग शोंग, आप हो ना, आप ही हेल्प कर दो। क्या? मैं हेल्प करूं? मरवाना चाहती हो क्या मुझे? हाँ चुंगी, सच्ची में मुझे लगता है तुम मुझे मरवाना ही चाहती हो। पता है, जिमिन माफिया किंग है, मुझे ना
वहीं के वहीं गाड़ देगा जिंदा ही, समझी? तुम सच में, मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कुछ किया ना मैंने तो सच है वो अपनी दोस्ती दोस्ती भूल गए, मुझे टपका ही देगा सीधा से। हाँ ऐसा नहीं होगा, वो तो आपके फ्रेंड है ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर सकते हो, और मैं बॉय कहाँ से ढूंढूं जाके, आप हो सामने तो आप ही हेल्प कर दो। हाँ ये क्या बात हुई, नहीं मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 टैंग तुम कर दो ना हेल्प मेरी फ्रेंड की, उससे पता चल जाएगा ऐसे। क्या कोकी तुम सच सच बताना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होके मुझे खुद ही सिर के सामने ढकेलना चाहती हो कि मैं उसके सामने जाऊं? अगर उसने मुझे टपका दिया तो फिर तुम क्या करोगे अकेले? ऐसा नहीं होगा क्या, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। ओके ओके ठीक है, तो फिर मैं रेडी हूँ। ओके इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद इसको लैंड होने के बाद जिमिन योंगी को लेने के लिए आता है, पर योंगी उसे वहाँ नहीं मिलती है। वो तो वहाँ से गई होती है एक कैफ़े में, वो टैंग और कुकी के साथ। कुकी जब जिमिन वहाँ पहुँचता है तो कुकी वहाँ से निकल लेती है। उसके बाद टैगी जो होते हैं अपने प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं जिमिन को जेलस कराने के लिए। व्हाट, ये सब चल क्या रहा है? और हाँ योंगी ये किसी बॉय के साथ है? हाँ कॉफ़ी शॉप पे, जरा देखो तो क्या वो डेट पर आई है? वाह हिम्मत तो बहुत है। क्या बात है योंगी, इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं मानी ना, और तुम वही काम कर रही हो जो नहीं पसंद मुझे। ओके ओके बेबी जो करना है वो करो। हाँ मैं भी देखता हूँ कि कौन है वो। ओह टैंग तुम ना सच में बहुत अच्छे हो। हाँ काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो कितना अच्छा होता ना। ओह पर अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है, पर वैसे तुम भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो, अगर मुझे पहले मिली होती तो फिर शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। हाँ वही ना, मैंने अपना चांस मिस कर दिया। अभी तो आप कुकी के बॉयफ्रेंड बन गए हो। हाँ वो तो है, पर तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल। हाँ हो गया तुम दोनों का। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के तारुफ के पुल बांध लिए हो और योंगी तुमने फ्लर्ट कर लिया हो तो क्या अब हम घर चलें? जिमिन तुम यहाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी नहीं जा सकती हूँ, तुम जाओ मैं आ जाऊँगी। क्या तुमने मेरा सीधा सा नाम लिया, आज अंकल नहीं बोला? क्योंकि मुझे अंकल ना ओल्ड वर्जन लगता है, और वैसे भी मैं अंकल क्यों बोलूँ किसी को, कोई मेरा अंकल नहीं है तो फिर मैं नहीं बोल रही हूँ। और वैसे भी अभी मेरी एज है तो फिर मैं सी बात है कॉफ़ी शॉप पे आई हूँ। हाँ तो मुझे एंजॉय करने दो, मेरे मोमेंट्स खराब मत करो, चलो जाओ। तुम्हारे मोमेंट्स की तो ऐसी की तैसी, चुपचाप से मेरे साथ चलो। एंड हाँ टैंग तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं अभी के अभी उसे यही जिंदा दफन कर देता, समझे? तो अकेले से योंगी के आसपास भटकते हुए नजर मत आ जाना, अपनी गर्लफ्रेंड पे ही ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट? हाँ जिमिन मेरे ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे, मैं तो बस उसके साथ कॉफ़ी पर ही आया था। शट अप, मुझे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ योंगी तुम चलो मेरे साथ। हाँ तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ने लगी हो तुम। हाँ मैं तुमसे सीधे मुँह बात करता हूँ तो सच से तुम्हें पसंद नहीं आता है? क्यों आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर मैं किसी और के साथ हूँ? हाँ आगे चल के जैसी बात है मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, मेरी वेडिंग होगी, मेरा हस्बैंड होगा, आप ना ही तुम कोई बॉयफ्रेंड बनाओगी और ना ही तुम्हारा कोई हस्बैंड होगा, समझी? मेरे अलावा कोई भी नहीं, समझी? कोई का मतलब कोई भी नहीं, क्यों कोई नहीं? हाँ तुम्हारे अलावा कोई क्यों नहीं? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? देखो जिमिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर ये क्या रीज़न हुआ? जाहिर सी बात है मैं वेडिंग करूँगी, मेरा भी हस्बैंड होगा, तुम मुझे ऐसे रोक टोक नहीं कर सकते हो, समझे? मुझे छोड़ो, और वैसे भी मैं अपनी लाइफ मेरे तरीके से जी सकती हूँ। तुम और अपनी लाइफ, हाँ तुम्हारी लाइफ मेरे साथ जुड़ी है, समझी? तुम भूल रही है शायद। देखो तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी वेडिंग तुमसे बहुत पहले से फिक्स कर रखी है, तो तुम मेरी ही वाइफ बनोगी और मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ होने वाला, समझी? आगे चल के मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, तो अच्छा रहेगा कि ज़्यादा बकवास सी बात पे ध्यान ना दो और चुपचाप से घर चलो,
तुम्हें तो मैं अच्छे से बताऊंगा। एंड हाँ, रही बात मेरी, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से हमारी वेडिंग फिक्स हुई है ना, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से ही प्यार करता हूँ। पर क्या है ना, तुम छोटी हो, स्कूल में पढ़ती हो, इसलिए मैंने कभी नहीं बोला। आज बोल रहा हूँ कि ये बात अच्छे से अपने भेजे में ना फिट कर लो। अगेन से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आज तुम कर रही थी। उसके बाद जिमिन योंगी को फोर्सफुली अपने साथ कार लेकर जाता है। जिमिन, जिमिन छोड़ो मुझे, ये क्या बात हुई? तुम मुझे ऐसे फोर्सफुली कैसे ला सकते हो? हाँ, मेरे हाथ में भी लग रहा है, तुम इतना टाइटली ग्रैब कर रहे हो मेरे हाथ ना, कुछ कहने को नहीं। देखो, इस पर निशान भी रह गया है। हाँ, रह गया ना, अच्छी बात है, रह गया है। याद रहेगा तुम्हें कि अगेन ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। एंड हाँ, सेकंड, तुम यहाँ बैठो, नहीं तो जाओ अपने रूम में फ्रेश अप कराओ। मैं तुम्हारे लिए फूड रेडी कर रहा हूँ, डिनर करो और फिर मेरे रूम में आओ स्टडी के लिए। ओके, ठीक है, जा रही हूँ। एंड हाँ, डिनर आप मत मेक करना तो अच्छा ही रहेगा। वो सड़ा सा फूड मुझे दोबारा नहीं खाना है। व्हाट, क्या कहा तुमने? सॉरी, मतलब ये है कि आपने मेक किया था ना, वो अच्छा नहीं मेक हुआ था। एक काम करूँगी, मैं ही मेक कर दूँगी। डोंट वरी, इस बार अच्छा रहेगा, मैंने सीख लिया है अच्छे से। हाँ, थैंक गॉड, अच्छी बात है। हाँ, वो जहर जैसा खाना मुझे दोबारा नहीं खाना पड़ेगा। क्या तुमने फिर से? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चली। हाँ, क्योंकि क्या बोलती रहती है, अच्छे से अभी फंसने वाली थी, क्या बोल दिया। हाँ, अभी तो गुस्सा करने वाले थे, भड़कने वाले थे मुझ पर ये तो कितनी अच्छी बात है ना, जिमिन मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, मुझे यही तो जानना था। उसके बाद योंगी जाती है, फ्रेशन अप होती है, उसके बाद वो दोनों ही साथ में डिनर करते हैं। अंकल, वो क्या मैं आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, अंकल आ जाओ। वैसे मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे अंकल मत बोला करो। हाँ, मैं भूल गई थी। वैसे भी मुझे अंकल बोलना ही पसंद है। हाँ, तो मैं तो आपका नाम ही लेती हूँ, जिमिन। हाँ, और ये अच्छा भी लगता है। व्हाटएवर, बकवास मत करो, चलो आ जाओ और अपनी बुक्स ओपन करो, समझी? जो मैंने कल स्टडी कराया था वो मैं तुमसे आज पूछने वाला हूँ। क्या पूछने वाला हूँ? आप डायरेक्ट आज सच में स्टडी कराओगे? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आई थिंक से आज अपना लव कन्फेस किया है, इसीलिए मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कोई नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, समझी? एंड हाँ, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए तो चुपचाप से आ जाओ और स्टडी करो। बकवास की बातों पे ध्यान मत दो। ओके ओके, ठीक है, मैं स्टडी कर रही हूँ, जो क्वेश्चन करनी है करो। वो जिमिन, अच्छा अभी आपने क्वेश्चन तो मुझसे कर लिए हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ? हाँ पूछो, किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ, डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, आई मीन पर्सनल क्वेश्चन है, करो क्या? क्या पर्सनल क्वेश्चन? वो भी इस टाइम स्टडी पे ध्यान दो चुपचाप से। नहीं, मुझे पूछना है, अगर हमारी वेडिंग फिक्स थी तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको ही अकेले पता था, मुझे भी तो पता होना चाहिए था ना। हाँ, और मुझे ज़रूरी नहीं लगा तुम्हें बताना, इसीलिए। व्हाटएवर, क्या बकवास है ये। मेरी ही वेडिंग फिक्स है आपसे और मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। व्हाटएवर, जो बोलना है वो बोलो, और हाँ, मन में गालियाँ देना बंद करो और चुपचाप से स्टडी पर ध्यान दो। हाँ हाँ, वही कर रही हूँ मैं। शुंगी, चलो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट, अब तुम जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना। ओके ठीक है, पर क्या मैं यहाँ इसी रूम में सो जाऊँ आपके साथ? क्या ये क्या बोल रही हो तुम? एंड हाँ, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? पहले तो मुझसे बहुत डरती थी। हाँ, वो क्या है ना, अब मुझे डर नहीं लगता है, पहले भी नहीं लगता था, बस थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि आप खड़ूस हो ना। क्या तुमने मुझे खड़ूस बोला? रुको तुम। हाँ, जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती हूँ, और वैसे भी खड़ूस को खड़ूस ही बोलते हैं। हाँ, क्या मैं यहीं सो जाऊँ? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके फाइन, ठीक है, अगर तुम यहाँ सोई ना तो फिर मुझे ब्लेम मत देना कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मुझे ब्लेम जरा से भी मत डालना,
अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो। क्या? हाँ, मैं नहीं डालूंगी कोई ब्लेम। जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही सोऊंगी, यहीं की यहीं। ओके ओके ठीक है, पर सो तो सकती हो तुम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स आ गए तो? नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे वो। और वैसे भी हमारी तो वेडिंग फिक्स है ना, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? शोंगी बेबी, मैं बेबी गर्ल, मैं डर नहीं रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, ना ही अपने शौक और भाभी से। मैं बस ये बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया ना, तो फिर वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि अभी तुम छोटी हो समझो, और हमारी वेडिंग भी नहीं हुई है। हाँ हाँ, और जैसे आप तो बड़ा इस चीज़ को गौर करते हो, है ना? अगर उन्हें पता चल गया होता पहले का, तो फिर तब नहीं, अगर मैं बता दूँ उन्हें तो? अच्छा, तो तुम उन्हें बताओगी? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। आज मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगा, आज तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। हाँ, क्या ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। ओह चलो, हम आ गए। वैसे आर्यन, आप एक काम करो, आप जाओ जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। मैं योंगी से मिलकर आती हूँ उसके रूम से। हाँ, वो हमें देखी ना से तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी और साथ से खुश भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जीनू, तुमने बिल्कुल सही बोला। जाओ तुम उससे मिलकर आओ। उसके बाद जेन योंगी के रूम में जाती है तो वो देखती है कि योंगी तो वहाँ रहती ही नहीं है। फॉट, ये योंगी कहाँ है? वो तो अपने रूम ही में नहीं है। आई थिंक से वो स्टडी कर रही होगी, जिमिन के रूम में होगी। हाँ, मैं वहीं चेक कर लेती हूँ जाके और जिमिन से मिल लूँगी। दिया है जान तुम्हें देंगे, दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे शोंगी बेबी और जिमिन, हाँ ये, ओ तेरी, हाँ मॉम यहाँ पर। हाँ जिमिन, अब हम क्या करें? हाँ, और नो, मुझे छुपा लो। देखो जिमिन, तुम्हारी गलती है, मैं नहीं जानती हूँ, कुछ भी करो। अब अगर मॉम ने मुझे डांटा ना तो फिर देखना। हाँ, पर मैं क्या करूँ? वो भाभी, हाँ जिमिन, तुम तो समझदार हो ना। अभी शोंगी छोटी है, आई नो तुम्हारी इससे वेडिंग फिक्स है, पर तुम लोगों को इतना तो वेट करना चाहिए ना। हाँ, वेडिंग तक का वेट करते तुम। जिमिन, वैसे भी शोंगी तुम्हारी ही है, और आई नो, पर फिर भी ये सब गलत है। या आई नो भाभी, आई एम रियली सॉरी। एंड हाँ, इसमें शोंगी की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी ही है। हाँ आई नो, इसमें दोनों की बराबर से गलती है। शोंगी बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और हाँ इसीलिए मैंने मना किया था कि तुम्हें कुछ भी ना बताया जाए। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी जिमिन से वेडिंग होने वाली है? वो मम्मा, मैंने ही जिमिन को जेलस कराया था काफ़ी ज़्यादा, तो उसने गुस्से में मुझे बता दिया। ऐसे मुझे पता चला, और मैं जिमिन से प्यार करती थी, इसीलिए मुझे जानना था। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम दोनों को ही मैं माफ़ कर रही हूँ। अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, रही बात स्टडी की, तो आपसे तुम लोग लिविंग रूम में ही स्टडी करोगे। जिमिन, जो भी हेल्प करनी है लिविंग रूम में, तुम शोंगी की स्टडी में हेल्प करोगे और उसे पढ़ाओगे, और तुम लोगों का मिलना जुलना बंद। क्या? पर मॉम, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं जिमिन से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। हाँ शोंगी बेटा, कुछ भी हो, वेट करो समझी। जब तक तुम्हारी जिमिन से वेडिंग नहीं हो जाती, तब तक
तुम दोनों ही अलग रहोगे क्या? पर जिमिन प्लीज़ कुछ बोलो ना। हाँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। ओके भाभी, ठीक है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। एंड हाँ योंगी, अभी तुम्हारी स्टडी करने की एज है, एक काम करो तुम स्टडी पर ही ध्यान दो। एंड हाँ, हम अपनी वेडिंग के बाद ये सब कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मॉम, मैं टाइम तो स्पेंड कर सकती हूँ ना जिमिन के साथ। आई प्रॉमिस हम लोग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। ओके ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट तो कर ही सकती हूँ। एंड हाँ जिमिन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अगेन से। ओके भाभी, ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। उसके बाद ऐसे दिन बीतने लगते हैं। योंगी अपनी स्टडी पर ध्यान देती है और जिमिन भी उसकी स्टडी में हेल्प करता है। वो दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। पर स्कूल एंड होने के बाद योंगी के पेरेंट्स ने योंगी को अदर कंट्री स्टडी के लिए भेज दिया होता है। जिमिन, आई थिंक से योंगी आज ही आने वाली है और 42 PM पे ही आने वाली है। एक काम करो, तुम जाओ योंगी को लेकर आओ। ओके, तब तक मैंने सब कुछ रेडी कर ही लिया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी हो जाएगा। ओके भाभी, ठीक है, मैं जाता हूँ। एंड और हाँ जिमिन, एक बात और याद रखना। हाँ, आई नो कि योंगी तुम्हें बहुत टाइम बाद मिलने वाली है, तो तुम लोग वहीं पर शुरू मत हो जाना। ओके, घर आना। एंड हाँ, जल्दी आना। जो भी टाइम स्पेंड करना है बाद में स्पेंड करना। ओके योंग, ठीक है, मैं बाद में ही टाइम स्पेंड करूँगा। वैसे भी आई नो आप लोग भी योंगी से मिलना चाहते हो, जितना मैं एक्साइटेड हूँ उतना ही ज़्यादा आप लोग भी हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि मैंने सुना था कि तुम योंगी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे जब योंगी वापस आ जाएगी। हाँ, मैंने प्लान तो किया था कि मैं योंगी को बाहर लेकर जाऊँगा डेट पर, डिनर डेट पर आप लोगों ने इतना कुछ प्रिपेयर किया है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, मैं उसे घर ही लेकर आऊँगा सीधा। उसके बाद जिमिन एयरपोर्ट पे जाता है योंगी को लेने के लिए, पर योंगी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती है। हे बबल गम, क्या बात है? वैसे मुझे नहीं पता था कि तू यहीं तक आने वाला है और तू भी यहीं रहता है इसी सिटी में। हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी सिटी में रहता हूँ। हाँ चल, मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम हम लोगों की फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं टूटेगी और हम लोग मिल भी सकते हैं। हाँ वही ना, करेक्ट। चल बबल गम, अब तू जा और मैं भी जाती हूँ घर। हाँ ओके ठीक है, तो कब मिलेगी मुझसे? जब तो बोल तभी आ जाऊंगी। एक सेकेंड, ये तो योंगी है ना, और उसके साथ ये बॉय कौन है? हाँ, योंगी फिर से भूल गई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी वेडिंग मुझसे तय है। उसके बाद भी वो जानबूझकर लड़कों से बात करती है। योंगी, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम्हें घर चलना चाहिए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि हाँ कब पे हाँकने में जुटी पड़ी हो। ओह अंकल, आप मुझे लेने के लिए आए हो? हाँ, ऐसा नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है बबल गम, इससे मिलिए। ये मेरा ना बहुत अच्छा फ्रेंड है। क्या फ्रेंड माय फुट। एंड हाँ, योंगी बोला था ना कि मेरे अलावा कोई और बॉय नहीं। उसके बाद भी तुम उससे बात कर रही हो हंस हंस के, दांत दिखा के। हाँ क्या करूँ, तुम्हारा दांत तोड़ दूँ मैं? तुम्हारी ये बत्ती सी तोड़ देता हूँ मैं, सही रहेगा। तो फिर तुम ये जो अपने दांत हर किसी को दिखाती रहती हो ना, तो ये दोबारा बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्या ये क्या बात हुई? हाँ जिमिन अंकल, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? एंड हाँ, मैं बत्ती से नहीं दिखा रही हूँ, मैं तो बस हंस रही थी और ये मेरा फ्रेंड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्हाटएवर। और हाँ, ये अंकल किसे बोल रही हो? ओह सॉरी, इतना टाइम हो गया ना, मैं भूल गई थी। ओह सॉरी जिमिन, वो बबल गम, इससे मिलो, ये मेरा फियांसे है जिमिन। हाँ क्या ये तेरा फियांसे है? योंगी, तुझे नहीं लगता कि तुझे अपनी एज के हिसाब से बॉय को चूज करना चाहिए था अपने लिए? जैसे कि मुझे देख, मैं तेरी एज का हूँ और परफेक्ट हूँ, हैंडसम हूँ। हाँ यार वो तो तू है, पर फिर भी ये मेरा फियांसे है और मैं इससे प्यार करती हूँ। मैंने तुझे बताया था ना कि वही है। हाँ व्हाटएवर, अगर तुम दोनों का हो गया ना तो चलो। एंड हाँ यू बबल गम, और जो कोई सा भी कम हो, तू ना दूर ही रहे मेरी योंगी से। अगर योंगी बेबी के आस पास भी भटका ना तो फिर मैं तुझे ऐसी जगह चिपकाऊंगा ना कि तुम नजर भी नहीं आएगा। तो चुपचाप से निकल ले यहाँ से। क्या व्हाटएवर, हाँ मैं जा रहा हूँ।
ओके, मुझे कोई मरने का शौक नहीं चढ़ा पड़ा है। हाँ, ये तो माफिया किंग पार्क जिमिन है ना यार, तो एक माफिया से शादी करने वाली है, तुझे डर नहीं लगता है? हाँ, नहीं लगता है डर। वैसे भी ये तो बचपन से ही मेरे साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे डर नहीं लगता है। ओके, अब मैं चाहती हूँ। मॉम, डैड, आई मिस यू सो मच। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। हाँ मॉम, वैसे स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है। क्या बात है, आपने मेरे आने से पहले ही सारा फूड प्रिपेयर कर लिया? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरी बेबी बिल्कुल फूडी है, बहुत ज़्यादा फूडी है। चलो, तुम्हारे फेवरेट ही सब कुछ मेक किया है मैंने। आ जाओ, फ्रेशनअप होकर आओ, उसके बाद साथ में डिनर करते हैं। ओके मॉम, ठीक है, मैं अभी आई फटाक से। ओके ओके, ठीक है, चल जा, जल्दी से आना। शोंग और भाभी, वो मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद जिमिन योंगी के रूम में जाता है, बिना नॉक किए वो डोर ओपन कर देता है, पर योंगी तो ड्रेस चेंज कर रही होती है। ओह तेरी, हाँ ये जिमिन, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो रूम में मेरे? हाँ, वो भी बिना डोर नॉक किए। ओह सॉरी, मैं गलती से आ गया। मैं डोर नॉक करना भूल गया, मेरी आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम चेंज कर लो, उसके बाद मैं आऊँगा। ओके, अब तुम अंदर आ जाओ, हो गया मेरा। हाँ, तो योंगी बेबी, अब तुम मुझे बताना पसंद करोगी वो कौन था जिससे तुम इतना चिपक रही थी? हाँ जिमिन, डोंट बी जेलस, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम ही मेरे प्यार से होने वाले, तो जाहिर सी बात है वो मेरा फ्रेंड है जस्ट, ज़्यादा मत सोचो। एंड हाँ, तुम्हारा चेहरा ना गुस्से में लाल लाल हो गया है। हाँ, गुस्सा तो आएगा ही ना, मेरे अलावा तुम किसी और से हंस कर बात करोगी, उसे हक करोगी, तो मुझे जेलसी नहीं होगी क्या? तुमने उसे हक क्यों किया? आई नो दोस्त था तो दोस्त की तरह रहो ना। तुम उससे नॉर्मली बात भी कर सकती थी, उसे हक करने की क्या ज़रूरत थी? ओह सॉरी, गलती हो गई। हाँ, अब तो मुझे माफ़ कर दो ना, आई एम रियली सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने उसे हक कर लिया। हाँ, बाय मिस्टेक। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, वेडिंग होने दो हमारी, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, आई नो, पता है मुझे आपकी पनिशमेंट। हाँ, मैं रेडी हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैंने उसे एज अ फ्रेंड हक किया था, और कुछ नहीं, एज अ लवर नहीं, वो तो आप हो ना। चलो, मैं आपको हक करती हूँ, आखिरकार मैं अपने लव से इतने टाइम बाद मिल रही हूँ। अब तुम्हें याद आया ना कि मैं तुम्हारा लवर हूँ, और तुम्हें मुझे भी हक करना चाहिए था। ओह सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। हाँ, आई मिस यू सो मच जिमिन, मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। हाँ, वैसे तुम तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। हाँ, और तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो, अब तो और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो गई हो। पहले ब्यूटीफुल लगती थी क्यूट के साथ, पर अभी तुम क्यूट नहीं लगती हो, हॉट एंड सेक्सी लगती हो बेबी गर्ल। शट अप, मुंह बंद रखो। जिमिन, तुम इतने ठरकी कब से हो गए? हाँ, इतने ज़्यादा फ्लर्टी हो गए हो। हाँ, मैं तो कब से ही था, बस क्या है ना, तुम ही लिटिल थी, तो ये सब नहीं बोलता था मैं। बाय द वे, चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, मुझे तो भूख लगी है, बहुत जोर की। चलो चलते हैं, साथ में डिनर करते हैं। मॉम डैड, वैसे ना मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है और मैं वापस भी आ गई हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? योंगी बेबी, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं वापस आ गई हूँ, तो हमारी वेडिंग कब करा रहे हो आप लोग? क्या? योंगी, ये क्या बोल रही हो? क्या मतलब है क्या बोल रही हूँ? जिमिन, तुम्हें मुझसे वेडिंग नहीं करनी है क्या? हाँ, करनी है, पर ऐसे सीधे से कौन बोलता है, वो भी अपने मॉम डैड से? हाँ योंगी, तुम गर्ल हो, उसके बाद भी। हाँ, तो क्या हुआ, नहीं बोल सकती क्या? मैं तो बस पूछ रही थी जस्ट, वेडिंग फिक्स है, तो मैं बस यही जानना चाहती थी कि हमारी वेडिंग होगी कब। हाँ, ठीक है, आई नो, तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। हाँ मॉम डैड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो तो है। तो हमारी वेडिंग कब करा रहे हो आप लोग? नेक्स्ट वीक ही है तुम दोनों की वेडिंग, हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर ली है, डोंट वरी। क्या, नेक्स्ट वीक? इतना जल्दी? मॉम डैड, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो बस पूछ रही थी, इतना जल्दी भी मुझे नहीं करनी है, नेक्स्ट मंथ रखिए। क्या नेक्स्ट मंथ? क्योंकि ये क्या बोल रही हो, नेक्स्ट मंथ?
1 मंथ तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, समझी? मैंने बहुत वेट किया है। हाँ, इतना वेट किया ना, और वेट करो। मैं इतनी जल्दी वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ, अभी 1 वीक के बाद ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। चंकी प्रिंसेस, क्यों परेशान कर रही हो उसे? प्लीज मत परेशान करो। आई नो, तुम जानबूझकर उसे परेशान ही कर रही हो। ओह डैड, आप कैसे समझ गए? हाँ, कि मैं नाटक कर रही थी। मुझे खुद वेडिंग करनी है जल्द से जल्द। ओके, मैं तो रेडी हूँ। मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी जिमिन, थोड़ा सा। हाँ, क्या हुआ? तुम गुस्सा हो गए क्या मुझसे? व्हाटएवर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। एंड हाँ चंकी, तुम सच में, तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? मैंने तुम्हारे लिए कितना वेट किया है, कितना ज़्यादा, और उसके बाद भी तुम ऐसा बोल रही थी। सॉरी ना, प्लीज़ जिमिन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुमसे। हाँ हाँ, पता है मुझे। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक ह्यूनबिन की वेडिंग हो जाती है एंड वो दोनों ही अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करने लगते हैं। ओके क्यूटीज़, ये 1 शॉट यहीं पे ख़त्म होती है और आई होप सो आप सभी को पसंद आई होगी।